हाँ नहीं ठीक है, ओके ऑल राइट। मैं चाह रहा हूं आज पहले नीरज कुमार जी से इन दोनों मुद्दों पर राय ली जाए, उसके बाद आगे जाता हूं। सुरेंद्र राजपूत भी हैं, लारे बकरम भी हैं, धनंजय गिरी भी हैं। पहले नीरज कुमार जी, आप नीरज जी पहले ये बम्पर वोटिंग की वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि आप तो वहीं ग्राउंड पर बैठे हैं, आपको क्या रिपोर्ट आ रही है नीरज जी? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को स्वाभाविक रूप से यह साफ साफ देखिए, बिहार का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है, बिहार में अस्थाई सरकार रही, अस्थाई मुख्यमंत्री रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड लंबा कांग्रेस का रहा है। और बिहार के बंटवारे के बाद बिहार में एक हताशा की स्थिति थी कि बिहार रीस्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बिहार नहीं बन सकता। हमको स्मरण है कि नीतीश कुमार जी ने उस समय समता पार्टी के नेता की हैसियत से बिहार पुनर्निर्माण रैली की थी, और ये आम वर्जन लोगों का था कि भाई बिहार में क्या है, आलू बालू, और आप जानते ही क्या चर्चा की जाती थी। तो अब बिहार बदलने के बाद SIR का मुद्दा आया। SIR के मुद्दे बदलते रहे। आप देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन पहले क्या कहते थे, पहले पढ़ाई दवाई लिखाई। जब राहुल जी का लैंडिंग हुआ बिहार में, तब आ गया SIR मुद्दा। फिर SIR मुद्दा के बाद फिर ये अलग ऐसे अपना कार्यक्रम किए। अब बिहार के अंदर में मौसम भी प्रतिकूल 3-4 दिन हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन यह बाहर भी नहीं निकल पाए घर से, चूँकि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया नहीं, और NDA के नेता और नीतीश कुमार जी सारे लोग बाई रोड घूमते रहे। तो SIR मुद्दा नहीं रहा। दूसरा, हम समझते हैं कि बिहार में रूल ऑफ लॉ को लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा था, वह मुद्दा नहीं रहा। अगर रहता तो इतने बड़े पैमाने पर टर्नआउट नहीं होता। तीसरा मुद्दा जो मेरी समझ से है, आपने भी दिखाया, वो विजुअल में देख रहा था। देखिए, हम लोग भी चुनाव में गए, और जो रास्ते में हमने देखा कि जो समाज का गरीब तबका है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान आपका जाना चाहिए माननीय जी। ये है कि महिलाएं जो थी बिहार की, वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, इसको 3 कैटेगरी में रखिए, वो नीतीश कुमार जी के प्रति पॉजिटिव रहती थी, NDA के प्रति। और यही कारण था कि 2024 में भी JDU को महिला का सबसे ज़्यादा वोट मिला। जो हम लोगों ने बेटियों को पंचायती राज से महिलाओं को बेटियों को साइकिल, पंचायती राज में आरक्षण, नौकरी में रिजर्वेशन। लेकिन महिला रोजगार योजना, इसका मोस्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? वो समाज के दलित और वो अति पिछड़ा महिलाएं हैं। आप देखिए उसका सोशल स्ट्रक्चर जरा देखिएगा, आपके रिपोर्टर भी कवर किए हैं सब जगह, देखिएगा कि वो बड़ी संख्या में लाइन में लगी हुई थी। और मुझे जहाँ तक मुझे स्मरण है, कोई चुनाव के समय नहीं बोलता था हम किसको वोट देंगे। पहली बार मैंने यह देखा कि लोग यह कह रहे थे कि हाँ हम विकास पर वोट देंगे। ये लोगों की जुबान से आपके रिपोर्टर भी कवर कर रहे थे। ये बदलता हुआ बिहार है, ये मानसिकता बदलता हुआ। इसलिए विकास के एजेंडे के साथ जनता का जुड़ना, महिलाओं की बड़ी भागीदारी होना, महिलाओं में भी जो समाज के गरीब तबके की महिलाएं हैं उनका स्ट्रेंथन होना। अब आप कन्फ्यूजन के लिए तो बोलते रहिए कि JDU BJP में कन्फ्लिक्ट है, LJP इसमें कन्फ्लिक्ट है। ये कन्फ्लिक्ट अपने जगह पर, जनता यूनाइट इस सवाल पर है कि हमको हमारी समझ से, और कि NDA की सरकार बनाना है नीतीश कुमार जी का। दूसरा, जिस सवाल को आप अभी SK सिंह साहब से और लोगों से, हर्षवर्धन जी से पूछ रहे थे, मेरा नज़रिया साफ है कि भाई बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टी होकर के हम बहाल नहीं कर पाते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकता है कि 100% हम बूथ लेवल एजेंट, ये ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर हमारा है। फुल डिपेंडेंस हमारा चुनाव आयोग पर हो गया है। ये क्यों आखिर है? इस पर कभी बहस होती ही नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो राजनीतिक दल की भूमिका क्या रह जाएगी? जब बूथ लेवल तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फेलियर है ऑर्गेनाइजेशनल। ये पॉलिटिकल पार्टी के हम इंक्लूडिंग जनता दल भी हम कबूल करते हैं कि यह कमजोरी है, नहीं तो आखिर कैसे हो जाएगा? एक आदमी का 2 जगह नाम है तो आपको नाम कटवाने में एक प्रोसेस को अपनाना है, इसको कौन नहीं जानता है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग नहीं
पहुंच पा रहे हैं सारी पार्टियां, इंक्लूडिंग कांग्रेस, आरजेडी, ओके, बीजेपी, जेडीयू, सब। ठीक है, ओके, ये ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत, इंपॉर्टेंट ठीक है, डिबेट का विषय ओके। होना चाहिए।